आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बात करता है हमारे सेविंग अकाउंट की। तो सेविंग अकाउंट कैश लिमिट्स को लेकर के काफ़ी सारे सवाल हैं जो आज हम इस वीडियो में आपके साथ थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सेविंग अकाउंट में क्या डेली कैश डिपॉजिट करने की कोई लिमिट दी गई है या ईयरली कैश डिपॉजिट करने की कोई लिमिट दी गई है? तो यहाँ पे इस तरह की कोई भी लिमिट नहीं है कि आप डेली कितना कैश सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं या ईयरली। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि आप 10 लाख या उससे ज़्यादा का सेविंग अकाउंट में डिपॉज़िट करते हैं तो उस केस में जो हमारे बैंक है, जिस भी बैंक के सेविंग अकाउंट में आप डिपॉज़िट करेंगी, वो बैंक ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। जैसा कि आप सभी को अब पता भी है, जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो अब आईटीआर में आपको एआईएस और टीआईएस यानी कि टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी जो है वहाँ पे चेक करनी होती है जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करने जाते हैं। और बार बार हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप वो चेक कीजिए, उसके बाद ही अपनी आईटीआर को फाइल कीजिए, क्योंकि जो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी है उसमें वो सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई है कि जो आपके बैंक ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। ठीक है, जो भी आपका बैंक से जुड़ी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप 10 लाख से अधिक का डिपॉजिट करते हैं तो आपका बैंक वो सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। यदि आप आईटीआर रेगुलरली फाइल कर रहे हैं, आईटीआर में आपने सब कुछ शो किया है, तो उस केस में जो है यदि डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और आपके पास नोटिस आने के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन यदि आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा और नोटिस की एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको देनी होगी कि कैसे क्या सोर्सेज हैं आपके कैश के। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 269 जो बात करता है कि आप कैश लोन यानी कि आप किसी से भी कैश लोन एक्सेप्ट नहीं कर सकते 20,000 या उससे अधिक। ठीक है, तो 20,000 से अधिक आप कैश लोन नहीं एक्सेप्ट करेंगे एक ईयर में, तो ये आपकी लिमिट है। इसके अलावा जो है हमारी जो लिमिट है, जो आपका कैश लोन है, तो वो जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कैश में, वो केवल आपको अकाउंट पे चेक के द्वारा या पे बैंकिंग चैनल्स के द्वारा ही एक्सेप्ट जो है आपको करना है। इसके बाद हम बात करेंगे 2 लाख पर डे की जो हमारी लिमिट है। हमारी 2 लाख पर डे की लिमिट है कि आप रिसीव नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति से 2 लाख से अधिक का कैश ऑन अ सिंगल डे। यदि आप कुछ सेल करते हैं, कोई मान लीजिए कोई भी आप अपना सामान सेल कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप 2 लाख से अधिक का कैश जो है वो रिसिप्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी व्यक्ति से। ठीक है, अगर आपने 2 अलग अलग इन्वॉइसेस से भी रिसिप्ट कर लिया है वो कैश, मान लिए आपने सोचा कि एक जो है टुकड़ों में उस पैसे को रिसीव किया जाए या किसी पर्टिकुलर चीज़ के सामान के 2 हिस्से करके जो कैश है वो रिसीव किया जाए, तो सभी पर ये लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो सिंगल ट्रांजैक्शन या एक पर्टिकुलर इवेंट से जुड़ी, यानी कि मान लीजिए कोई बर्थडे सेलिब्रेशन ही है, उससे जुड़ा अगर 2.5 लाख का चेक आपने 2.5 लाख का कैश आपने अलग अलग जो है दिन अलग अलग ट्रांजैक्शन से रिसीव किया है, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। यानी कि पर डे की जो लिमिट है 2 लाख रुपए की सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, या फिर जो एक से अधिक ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं लेकिन वो उसी इवेंट से जुड़ी है, तो आप अलग अलग ट्रांजैक्शन का भी अगर आपने कैश रिसीव किया है तो वो सारा कैश जो है टोटल करके उसकी लिमिट को चेक किया जाएगा। तो 2 लाख रुपए से अधिक जो है आप कैश रिसीव नहीं करेंगे। तो ये आपकी और कैश रिसीव करके अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में भी जो है आपको अलाउड नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रॉपर्टी सेल। अगर आप कोई प्रॉपर्टी भी सेल करते हैं तो उस केस में भी 20,000 से अधिक जो है आप कैश में रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो वो लिमिट भी आपको याद रखनी है कि 20,000 से अधिक यदि आप कैश रिसीव करते हैं तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपके पास नोटिस आ सकता है कि यदि आपने 20,000 की प्रॉपर्टी सेल करी और उसको
पैसे को बैंक में डिपॉज़िट किया और उसके बाद आप ये कहते हैं कि ये जो है, मान लीजिए आपने 70, 80, 90 हज़ार का कैश लेकर के डिपॉज़िट किया और उसके बाद आप एक्सप्लेन करते हैं कि प्रॉपर्टी सेल से है, तो 20,000 से अधिक कैश आप प्रॉपर्टी सेल से नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अगर इस तरह की कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं, 10 लाख या मोर आपका बैलेंस हो जाता है सेविंग अकाउंट में, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करेगा और उस इन्फॉर्मेशन की आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जा सकती है नोटिस के द्वारा। यदि आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो उस केस में कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं है, लेकिन दोस्तों यदि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो उस केस में जो है आपकी उसे इनकम मान लिया जाएगा। जो भी आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम उसे मान लिया जाएगा और उसके बाद जो है उस इनकम पर आपका टैक्स लगा दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि क्या ये एक सिंगल बैंक अकाउंट, यानी कि अगर आपके पास एक से अधिक सेविंग बैंक अकाउंट है तो क्या सभी बैंक अकाउंट्स की जो इनकम है उसको टोटल करके देखा जाएगा? तो जी हाँ, जो आपके सभी बैंक अकाउंट हैं उनमें के बैलेंस को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ये एक सिंगल बैंक से रिलेटेड नहीं है। अगर आपकी एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट है तो सभी बैंक अकाउंट की जो आपकी बैलेंस है जो उसको चेक किया जाएगा। इसके बाद विड्रॉल की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, केवल विड्रॉल के लिए नहीं है। जो लोन की लिमिट है आपकी, अगर आप लोन दे रहे हैं उसके लिए विड्रॉल कर रहे हैं तो 20,000 रुपीज़ जो है वो आप पर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो 20,000 से अधिक का कैश आप नहीं दे सकते और ना ही एक्सेप्ट कर सकते। इसके बाद हम आ जाते हैं एफडीज़ पर, क्योंकि हम जो है सेविंग बैंक अकाउंट में जो हमारा पैसा होता है उस पर अधिक ब्याज लेने के लिए हम सेविंग बैंक अकाउंट के पैसे से अपनी एफडी कराते हैं। तो क्या एफडी अगर आप कराएंगे तो उसके लिए कोई लिमिट है? लेकिन उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यदि 10 लाख या अधिक की एफडी आप 1 ईयर में कराते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एवरी ईयर आपकी ये 10 लाख की जो लिमिट है ये देखी जाएगी कि एक साल में यदि आपने 10 लाख या उससे अधिक की एफडी कराई है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी। अब यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स और है जो आपको ध्यान रखने हैं कि एफडी जो है, कई बार ऐसा होता है कि हमने एक साल में एफडी कराई, नेक्स्ट ईयर वो रिन्यू हो रही है, ऑटो रिन्यू हो रही है, तो क्या उस एफडी को भी इस 10 लाख की लिमिट में कंसीडर किया जाएगा? तो दोस्तों अगर आपकी ऑटो रिन्यू हो रही है, कोई एफडी रिन्यू हो रही है तो उसे नेक्स्ट ईयर कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑटो रिन्यू वाली एफडी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप फ्रेश एफडी करवाते हैं एक साल के अंदर 10 लाख या उससे अधिक की, तो केवल उसी एफडी को कंसीडर किया जाएगा। अगर आपकी कोई एफडी है वो मैच्योर हो गई है, उसका पैसा आपके अकाउंट में आ गया है, मान लीजिए 15 लाख की आपकी एफडी थी, वो मैच्योर हो गई, उसका पैसा आपके अकाउंट में आ गया और आपने दोबारा से 15 लाख की एफडी कराई, तो उस 15 लाख की एफडी को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा कि वो 10 लाख से ज़्यादा की एफडी आपने कराई है और उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बैंक के द्वारा भेजी जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल हों।